नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़िप्पी गोधा एज अ इनफर्टिलिटी एंड IVF स्पेशलिस्ट ईश्वा IVF जयपुर सेंटर पे हूँ। आज हम बात करेंगे पेन एब्डोमेन इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में जब पेन होता है एब्डोमेन में तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी में बहुत तरह के पेन होते हैं। कुछ नॉर्मल पेन होते हैं, कुछ माइल्ड डिस्कम्फर्ट होते हैं, कभी अक्यूट पेन होता है, कभी बहुत सीरियस पेन होते हैं। तो हमें इन पेन में क्या करना चाहिए, ये क्यों होते हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल पेन के बारे में, यानी प्रेगनेंसी में ऐसे कौन से पेन हैं जो नॉर्मली हो सकते हैं। देखिए, नॉर्मल जो पेन एब्डोमेन होता है प्रेगनेंसी में वो 3-4 कारण से होता है मुख्य रूप से। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी में होता है, वो होता है राउंड लिगामेंट का स्ट्रेचिंग पेन। जो हमारा यूट्रस होता है वो कुछ लिगामेंट के सपोर्ट से पेल्विस में रहता है। तो जब भी प्रेगनेंसी लगती है और यूट्रस एनलार्ज होता है तो ये लिगामेंट स्ट्रेच होना शुरू करते हैं और इनकी स्ट्रेचिंग के कारण हमेशा कांस्टेंट लोअर एब्डोमेन में एक पेन रहता है। आप कई बार पेशेंट आते हैं और बोलते हैं मैम मुझे यहाँ लोअर एब्डोमेन में 2 दिन से बस पेन हो रहा है। ऐसे पेन का कोई मुख्य कारण नहीं होता, लिगामेंट स्ट्रेचिंग का पेन होता है और ये रेस्ट से, कभी एंटीस्पाज्मोटिक से ठीक हो जाता है। पर हमें इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल तरह का पेन है। जो दूसरा पेन हम बात करते हैं जो प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता है वो होता है गैस का पेन। प्रेगनेंसी जो एक स्टेट है उसमें जो हार्मोन का सिस्टम है उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ जाता है नॉर्मल जो प्रेग्नेंट नहीं है उनके कंपैरिजन में। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ये हमारी आंतों को रिलैक्स कर देता है, यानी उनका जो मूवमेंट होता है उसको कम कर देता है। तो इस कारण पेशेंट को बहुत बार कॉन्स्टिपेशन रहता है ना। दूसरा, जब प्रेगनेंसी में यूट्रस एनलार्ज होता है तो वो भी इंटेस्टाइन में प्रेशर करता है, जिससे जो भी हम खाते हैं वो ऊपर की तरफ आता है ना। तो पेशेंट बोलता है जब भी मैं खाता हूँ तो खट्टी डकारें आती हैं या फिर एपिगैस्ट्रिक में कांस्टेंट सा पेन बना रहता है। तो ये पेन प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। इसके लिए कुछ डाइट कंट्रोल, थोड़ा सा एंटी एसिड, थोड़ा सा स्टूल सॉफ्टनर हम लेते हैं तो ये बहुत आराम से ठीक हो जाता है। पर हाँ, इसके लिए हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक पेन होता है प्रेगनेंसी में विशेष रूप से जो लास्ट टाइम में प्रेगनेंसी में स्टार्ट होता है, कुछ लास्ट मंथ में होता है, उसे हम बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली इसे हम बोलते हैं रिहर्सल फॉर लेबर, यानी जब लास्ट में लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो उसकी तैयारी कुछ टाइम पहले से शुरू हो जाती है। यानी जो प्रेगनेंसी में लेबर पेन होगा तो उसके जो रिसेप्टर डेवलप होंगे वो पहले से बनने लग जाते हैं, जो मांसपेशियां सक्रिय होंगी वो पहले से बनने लग जाती हैं। तो उसके कारण पेशेंट आपके पास आता है और बहुत बार ऐसा कहता है कि कल मुझे 10 मिनट के लिए बस पेन हुआ, फिर मैंने आराम किया, वो ठीक हो गया। तो ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम फॉल्स लेबर भी कहते हैं, ये रेस्ट के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं और इसके लिए भी हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो सीरियस पेन की बात कर रहे थे उसमें एक मुख्य पेन होता है प्री इक्लैम्शिया में पेन। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका प्रेगनेंसी में 3rd ट्राइमेस्टर में BP बढ़ने लग जाता है 28 वीक 30 वीक के अराउंड। इस BP रेज होने से एक प्री इक्लैम्शिया की कंडीशन होती है जिसमें उनके यूरिन में प्रोटीन जाने लग जाता है। ऐसे में अगर पेशेंट को BP रेज्ड है और उसको हेडेक के साथ या ब्लरिंग ऑफ विजन के साथ एपिगैस्ट्रियम में या लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो ये भी इमरजेंसी सिचुएशन है। इसका मतलब कि जो उनका लिवर है उसमें भी स्ट्रेच हो रहा है, लिवर का जो लिगामेंट है, और प्री इक्लैम्शिया के सिम्टम बढ़ रहे हैं। तो ये बेबी और मदर दोनों की सेफ्टी के लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। कुछ पेन जो हमारे लिए चिंता का विषय होते हैं वो कुछ अक्यूट पेन होते हैं, यानी बहुत तेज़ी से पेन होता है पेशेंट को। तो उसके क्या कारण होते हैं, जो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रेड डीजनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड्स। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके यूट्रस में फाइब्रॉइड यानी मायोमा एक गांठ होती है, लेकिन वो जो बच्चेदानी जहाँ बेबी होता है उससे बाहर की तरफ यूट्रस की दीवार में होती है। प्रेगनेंसी में जो हार्मोन चेंज होते हैं उसके कारण उसमें डीजनरेशन शुरू हो जाता है और कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं। ऐसे में पेशेंट को 2nd ट्राइमेस्टर स्पेशली जो हमारा 4 to 6 मंथ वाला टाइम है उसके बीच में अक्यूट पेन होता है एब्डोमेन में, स्पेशली फाइब्रॉइड की जगह पे, और पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये उसे प्रीटर्म लेबर पेन तो नहीं है। इसका जो सोनोग्राफी से हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसके लिए जो मुख्य ट्रीटमेंट है वो होता है रेस्ट, IV फ्लूइड, हाइड्रेशन और कुछ एनाल्जेसिक। ये विद टाइम अपने आप ठीक हो जाता है। सेकेंड जो हमारे लिए अक्यूट पेन होता है वो होता है रीनल स्टोन, यानी कुछ ऐसे नॉन प्रेगनेंसी वाले कारण जैसे रीनल स्टोन है, अपेंडिसाइटिस है, पैनक्रियाटाइटिस है, गॉल स्टोन का पेन है,
ये पेन भी कभी भी प्रेगनेंसी में हो सकते हैं, स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये पेन बहुत कॉमन है। और इसके लिए अगर ये पेन जब भी होता है और इसके अक्यूट यानी बहुत तेज़ी से पेन होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, सोनोग्राफी करानी चाहिए और फिर इसके लिए जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है वो हमें करना चाहिए। और जो तीसरे नंबर में पेन की हम बात करना चाहते हैं वो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई बहुत कॉमन है। बार बार यूरिन आना, यूरिन में बर्निंग होना, इसके कारण लोअर एब्डोमेन में एक कांस्टेंट पेन रहता है जो पेशेंट को परेशान करता है। और कभी कभी ये पेन बैक में भी माइग्रेट होता है। तो हमें इसके लिए यूरिन टेस्ट करा के, यूरिन कल्चर करा के और एंटीबायोटिक और स्पास्मोटिक, एंटी स्पास्मोटिक के साथ इसको ठीक करना चाहिए। अब जो हम मेन पेन की बात करना चाहते हैं, जो प्रेगनेंसी में सीरियस पेन होते हैं, वो हम डिस्कस करें तो उसमें सबसे पहले है कि अगर पेन के साथ ब्लीडिंग हो रही है, जो यूजुअली अर्ली प्रेगनेंसी में होती है, अगर पेन स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ आपको थोड़ी भी ब्लीडिंग हो रही है तो ये हमें सजेस्ट करता है अबॉर्शन का रिस्क, यानी हमें हो सकता है कि आगे जाके अबॉर्शन हो सके। तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, सोनोग्राफी कराएं और इसके लिए जो रोकने के लिए ट्रीटमेंट है वो शुरू करना ज़रूरी है। सेकेंड हम बात करना चाहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी जो प्रेगनेंसी तो है लेकिन वो यूट्रस में ना होकर यूट्रस के बाहर है। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपने सुना होगा कि मेरी राइट ट्यूब में प्रेगनेंसी लग गई थी। कभी कभी ओवरी में भी प्रेगनेंसी लग जाती है। ये प्रेगनेंसी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। और जो ट्यूब और ओवरी है वो एक छोटी जगह है, यानी इसमें जब प्रेगनेंसी बढ़ती है तो स्पेस नहीं होता और ट्यूब फट जाते हैं। उसके कारण पेशेंट का बीपी भी लो हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है और बहुत तेज़ पेन होता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। ऐसे में हमें कभी घर नहीं बैठना है और हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। जो तीसरी हम बात करना चाहते हैं पेन प्रेगनेंसी में जो होता है, जो प्रेगनेंसी एडवांस यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, वो है पेन एब्डोमेन और उसके साथ ब्लीडिंग। जो शुरू में प्रेगनेंसी में मैंने आपको पेन और ब्लीडिंग बताया जो अबॉर्शन करता है वो अलग है, लेकिन अगर मान लीजिए 28 वीक के बाद पेशेंट को पेन होता है और उसके साथ ब्लीडिंग होती है तो ये हमें बताता है अब्रप्शन, यानी जो प्लेसेंटा है पेशेंट का, जो बेबी जिससे जुड़ा हुआ होता है माँ से, वो अपनी जगह से सेपरेट होना शुरू हो गया है। ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है क्योंकि जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो बेबी को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और बेबी डिस्ट्रेस में जाएगा। इसलिए अगर लास्ट में भी कभी भी आपको पेन के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। जो एक और पेन की हम बात करना चाहते हैं वो होते हैं प्री टर्म लेबर पेन, यानी अभी डिलीवरी का टाइम तो नहीं है लेकिन पेशेंट को टाइम से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं। जो लेबर पेन होते हैं वो उसमें एब्डोमेन, जैसे जो आपका यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एब्डोमेन टाइट होगा, रिलैक्स होगा। वो पेन आपकी लोअर थाइज में और बैक में रेडिएट होगा। और इसकी खास बात होती है कि ये रिदमिक होता है, यानी ये एक फ्रीक्वेंट टाइम में रिपीट होता है और धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी ड्यूरेशन और इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। अगर ऐसा पेन आपको हो रहा है जो आराम करने से भी ठीक नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपको प्री टर्म लेबर पेन हो रहा है। तो इसके लिए भी हमें तुरंत अपने डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। तो अब हमने ये समझा कि हमें किन पेन में हमें नॉर्मल पेन है और किन पेन में हमें सीरियस है। तो जब भी पेन अगर प्रेगनेंसी में हो रहा है, अगर वो ब्लीडिंग के साथ है या फिर पेन इतना सिवियर है कि वो आपका किसी भी रेस्ट या मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, या फिर पेन के साथ आपको यूरिन में सिम्टम हो रहे हैं, जैसे यूरिन में जलन होना या बार बार आना, या फिर पेन के साथ आपको बहुत तेज वॉमिटिंग हो रही है, फीवर हो रहा है, पेन के साथ आपको कोई भी वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसी किसी भी कंडीशन में आप घर मत बैठिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। क्या आप भी निसंतानता से परेशान हैं? अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 9351333705 पर। ईश्वा IVF, किलकारी खुशियों की।